जय हिंद दोस्तों, त्यागी रीडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी ऐसी जिसका भाव 29 रुपीज़ के आसपास का है। कितना भाव है? 29 रुपीज़ के आसपास का भाव है, जो अपने हाई से लगभग 50% से भी ज़्यादा गिरा हुआ शेयर है। अगर इस समय देखने की कोशिश करते हैं तो लगातार एफआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। और अगर देखते हैं, जो पहला शेयर होगा ट्राइडेंट, जिसके अंदर 15,000 एम्प्लॉय करंटली इस समय काम कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स है। अगर बात करते हैं पंजाब एंड मध्य प्रदेश, अगर बात करते हैं 2018 और 19 एनुअल रिपोर्ट की, तो देखेंगे 13,816 एम्प्लॉय थे। कब? 2018-19 में। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ रही है कि कंपनी के अंदर काम करने वाले, अब देखिए, एक कंपनी आपने ऐसी खरीदी जिसके अंदर केवल 50 आदमी ही काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? ज़्यादा आदमी हैं, 15,000 आदमी को सैलरी दे रही है कंपनी। इसका मतलब क्या है? जी नहीं मालूम है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास काम है। कंपनी के पास काम है तभी तो इतने सारे लोगों को काम दे रही है। जी क्या करना, बेकार कंपनी है। अच्छा, बेकार कैसे होगी मेरे भाई? आप बताइए ना, आप कितने लोगों को मजदूरी देते हैं? जी हम तो खुद मजदूर हैं। समझ में बात आ रही है? हम तो खुद मजदूर हैं। हम तो 20-30 हज़ार रुपया कमाते हैं, 40,000 रुपया कमाते हैं। हम तो खुद मजदूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं तो धक्के तो मिलने वाले हैं। यहाँ पर बढ़िया बढ़िया धक्के आपको मिलेंगे, लेकिन धक्कों को जो झेल जाएगा, जो इन कठिनाइयों से ऊपर निकल जाएगा, वही पैसा कमा के लेकर जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिंपल सिंपल कुछ नहीं है। लाइफ में सिंपल नहीं है तो फिर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत वही होती है कि एक अच्छी कंपनी अगर गिरावट पे मिले तो उस कंपनी के बारे में एटलीस्ट मालूम हो। 29 रुपीज़ के शेयर से क्या होगा? नहीं जाने कितने सारे 29 रुपीज़ के आसपास के शेयर हैं। 1 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है मार्केट के अंदर। समझ बात आ रही है आपको? दोस्तों, अगर इस शेयर की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पहले कभी इसने एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया। ऑब्वियसली बात है, एक शेयर के बदले में 10 शेयर दिया होगा तो एडजस्ट हुआ होगा। बात करें तो शेयर ये नीचे की साइड में ही कामकाज करता था। उसके बाद ज़बरदस्त इसके अंदर तेज़ी बनती है, ये पहुंच जाता है 70 रुपये के आसपास। उसके बाद इसके अंदर ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिलती है। 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो ये वाला टाइम रहता है कि इसके अंदर ज़बरदस्त तेज़ी 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 4-5 रुपये से पहुंच जाता है 70 रुपये तक। एग्जैक्ट इसका प्राइस भी नहीं दिखाई दे रहा, 64 रुपये तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे गिरावट 27 रुपये, 27 रुपये से 25 रुपये से लगभग इसने फिर एक बार अच्छी खासी तेज़ी दिखाई और ये 52 रुपये तक पहुँच गया था। 52 रुपये से फिर इसके अंदर गिरावट 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 होती है और ये गिरावट अभी रुकने का नाम ही नहीं लेती है और ये शेयर पहुंच जाता है लगभग 24 रुपये 29 पैसे से। 24 रुपये 29 पैसे से तेजी, फिर गिरावट, तेजी गिरावट, यानी कि लोगों को मालूम ही ना हो या फिर एक धोखा दिया जाए कि आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है। ठीक है, तो बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, ताकि लोग सोचे नहीं, भाग ही नहीं रहा है। लेकिन एक एक्शन इसके अंदर चालू हो चुका है। अब ये कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है। फिलहाल देखिए, एफआईज अभी इस समय खरीदारी कर रहे हैं इस शेयर के अंदर भी। नॉर्मली अगर देखें तो पूरे मार्केट के अंदर ये एफआईज ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे शेयर भाग ही जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 25 रुपये से 50 रुपये जाए या 25 रुपये से ऊपर की साइड में 40-42 रुपये भी अगर ऊपर की साइड में मार देता है तो बड़ा बढ़िया पैसा यहाँ पर लोगों का 50% तक के पैसे बनते हुए नजर आएंगे। ऊपर किसी ने खरीदा, ठीक है, नीचे शेयर गिर गया, ठीक है, किसी ने एसआईपी की, आने वाले टाइम में हो सकता है उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन इस शेयर ने ये क्लियर कर दिया कि अगर बड़ी तेज़ी किसी शेयर के अंदर बनी है तो दोबारा जरूरी नहीं कि एकदम से ही शेयर भाग जाए। काफ़ी समय ले सकता है, टाइम ले सकता है, और स्टॉक मार्केट का नाम ही टाइम है। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो पैसा आपका नहीं बनेगा, ये क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कब ये फिर दोबारा से ऊपर भागता है। फिलहाल 14,000 करोड़ का मार्केट का है, पी रेशियो 50 का है। अब मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आपको दे देता हूं कि टेक्सटाइल के अंदर कैसे कैसे और दूसरे सेक्टर के अंदर भी क्या क्या कंपनी काम करती है। दोस्तों, अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो टेक्सटाइल के अंदर यार्न के अंदर, साथ ही टेरिटोवल, बेडशीट, पेपर एंड केमिकल के अंदर कंपनी काम करती है। चलिए, मार्केट किसी 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 प्रोडक्ट के अंदर लीडरशिप में है। सबसे पहले देखेंगे, कंपनी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रा बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो व्हीट स्ट्रा बेस्ड मैन्युफैक्चर मतलब यहाँ पर क्या है कि ये कंपनी पेपर के अंदर भी काम करती है।
अगर बात करते हैं, इट इज़ द नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया इन द ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट। ठीक है, तो ब्रांडेड कॉपियर जो होती हैं उसके अंदर सेगमेंट के अंदर ये कंपनी नॉर्थ इंडिया के अंदर नंबर 1 है। अगर बात करते हैं मार्जिन के अकॉर्डिंग, अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल कैपेसिटी एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया। ठीक है, तो क्या है, लार्जेस्ट प्लेयर है इन टर्म ऑफ टेरिटोरियल कैपेसिटी के अंदर, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है इन होम टेक्सटाइल स्पेस इन इंडिया के अंदर। ठीक है, इट्स पेपर सेगमेंट के अंदर हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है इस कंपनी का अमंग की लिस्टेड प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि केवल ये पेपर सेगमेंट के अंदर ही काम करती है, अच्छा पैसा कमा लेती है वहाँ से ओवरऑल मिला के देखें। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सेकेंड लार्जेस्ट, याद रखिएगा, सुन लीजिए शब्द, दूसरे नंबर की एक्सपोर्ट करती है फ्रॉम इंडिया से होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सेकंड नंबर की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, बहुत अच्छी बात है। द कंपनी इज द मेजर मैन्युफैक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन नॉर्थ रीजन ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि कंपनी सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ड बैटरी भी बनाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करें इस बिजनेस सेगमेंट के अंदर, कंपनी होम टेक्सटाइल से 57% का रेवेन्यू, यार्न से 26, पेपर एंड केमिकल से 17% का। और इस कंपनी की अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो बरनाला पंजाब, ठीक है, इसके अलावा बुधनी एंड मध्य प्रदेश के अंदर इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कंपनी का काम चल रहा है यहाँ पर। कैपेक्स प्लान भी कंपनी बीच बीच में लेकर आती रहती है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की अगर बात करते हैं तो ये बड़ा क्वेश्चन है। अभी जो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ जो अभी लगाया गया था उसकी अगर बात करते हैं तो इंडिया से 38% का रेवेन्यू निकालती है, ये 39% का रेवेन्यू निकालती है यूएसए से। तो अभी बीच में अगर कोई भी पलटी मारता है, जबकि मुश्किल है पलटी मारना किसके द्वारा, देखिए ये कह पाना बड़ा आसान है कि हम इतना टैक्स लगाएंगे, उतना टैक्स लगाएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। प्लांट है कहाँ, फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई है यूएसए के अंदर, तो अभी कह पाना बस ऐसे ही, अभी एकदम से नहीं लगती हैं फैक्ट्रियाँ, वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ट्रम्प कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। यूएसए 39% का रेवेन्यू निकल कर रहा है। ठीक है, यूएसए से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 23% का। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ग्लोबली कंपनी काम करती है, ये एक इसका पॉइंट है प्लस जो कि आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी की बात करें तो 30 ओवरऑल मिला के 90 कंट्रीज़ के अंदर मार्केटिंग करती है। और मार्केटिंग ऑफिस की अगर बात करते हैं कंपनी की तो चंडीगढ़, भोपाल, गुड़गांव, न्यू दिल्ली एंड मुंबई एज वेल एज विदेशों के अंदर भी यूएसए, दुबई एंड यूके के अंदर भी कंपनी के ऑफिसेस हैं। ठीक है, क्लाइंट की बात करें कंपनी के, अमेजोन का नाम सुना, वहाँ पर कंपनी की बिक्री होती है, डी मार्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट। ठीक है, इसके अलावा आइकिया, टारगेट, रिलायंस रिटेल। ठीक है, बहुत सारी इस अलग अलग ब्रांड है कंपनी के जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही कंपनी धीरे धीरे अपना कर्ज भी खत्म कर रही है। अब एक बार कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से इस कंपनी के अंदर एफआईएस की होल्डिंग बढ़ रही है। आपका फोकस होना चाहिए 21 तारीख को, 21 मई को इस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद कुछ इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल जाए। देखिए गारंटी वाली बात कुछ नहीं है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मार्केट आपको बताएगा। मैंने कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दी है जो कि एटलीस्ट आपको खरीदने से पहले होनी चाहिए। दिसंबर क्वार्टर की बात करते हैं, एक साल पहले 1835 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1682 करोड़ का, उसके बाद 1743 करोड़ का, उसके बाद 1713 करोड़ का, उसके बाद 1667 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 214 करोड़ का, उससे पहले 226 था, 225, 250 करोड़, उससे पहले देखेंगे 263 करोड़। ठीक है, अकॉर्डिंगली 263 के अकॉर्डिंग देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम ही हो रहा है, या फिर फ्लैट बोलेंगे, फ्लैट भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा कम ही हो रहा है। यहाँ पर अगर देखते हैं नेट प्रॉफिट देखेंगे 80 करोड़ का है, जो पिछली बार 83 करोड़ था, तो प्रॉफिट तो फ्लैट है। उससे पहले 74 करोड़ था, उससे पहले 59 करोड़ था, उससे पहले 109 करोड़ था। तो प्रॉफिट तो ऊपर नीचे हो रहा, उतना मज़ेदार प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है जैसा कि पहले देखने को मिलता था 211 करोड़ का, 181 करोड़ का। तो आने वाले टाइम में अगर कंपनी 200 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है, 150 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है, तो आने वाले टाइम में शेयर के अंदर जंप आपको देखने को मिल सकता है। सारा खेल प्रॉफिट का है। अब आगे देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इस वाले क्वार्टर में दिखाई देगा या अगले क्वार्टर में दिखाई देगा, कब दिखाई देगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ हिंट दे देता हूँ बड़ी बढ़िया जो इस कंपनी के बारे में है। कुछ तो बड़े प्लेयर को नज़र आ रही होगी बातें, और साथ ही प्रोमोटर्स को भी कुछ ना कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। जो इनकी होल्डिंग, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 73.19% थी, 73.19% इन्होंने 73.68% कर दी है।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक्साइटेड नहीं कर रहा हूँ कि आपको खरीदना है, जो रियलिटी है वो दिखा रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है, ठीक है, ये नहीं कहना है कि हाँ त्यागी टेनेटिव्स आपने बताया था, ये वर्ड बड़ा खराब रहता है, आपने बताया था। नॉलेज मैंने आपको दे दी है, डिसाइड आप ही को करना है। ठीक है, एफ आईज 2.63% थे, अब कितना होगा 2.73, उसके बाद 2.83, अभी कितना है 3% तक यहाँ पर एफ आईज की होल्डिंग हो गई है। डी आईज भी 0.07 से 0.09 0.10%। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एफ आई डी आईज प्रोमोटर्स को लग रहा होगा कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा चीज़ें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे फोकस कर सकते हो आने वाले टाइम के लिए। अगला शेयर होगा जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप पहले आप देखिए कितना है, 2400 करोड़ का। देखिए कितनी छोटी कंपनी है, 2400 करोड़ का इस कंपनी का मात्र मार्केट कैप है। यानी कि अगर आप छोटी कंपनी ढूंढ रहे हैं तो ये फिट आपके लिए हो सकती है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी इस कंपनी के अंदर। पहले भी शेयर को एक बार कवर किया था। कवर करने का मतलब ये नहीं रहता कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आप खरीदिए। कवर करने का मतलब मैं आपको फोकस नोटिफिकेशन लाइक देता हूँ, अपडेट देता हूँ कि देख लीजिए कंपनी कैसी है, थोड़ा सा नज़र फोकस बना सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो देख सकते हैं। ठीक है, तो एक साल पहले इस कंपनी का प्राइस छोटा होता था, बढ़ते बढ़ते इसने मारा 159 यानी कि 160 रुपये। फिर पूरे मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है। गिरावट इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये शेयर ऊपर से यहाँ से गिरता 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 50-60% से भी ज़्यादा गिरता है, 61 रुपीज़ के आसपास पहुँच जाता है। 61 रुपीज़ के आसपास से इसके अंदर तेज़ी बनती है, और ज़बरदस्त जब से तेज़ी इसके अंदर बन रही है, बीच बीच में गिरावटें भी होती रहती हैं। तो वहाँ के अकॉर्डिंग अगर इसके अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा कि इसने कितना पैसा बना के दे दिया। 41% के रिटर्न ये अभी तक बना के नीचे से दे चुका है। ये बात चल रही है 17 मई 2025 से लेकर अभी तक की। यहाँ पर आप देख सकते 17 मार्च से लेके 17 मार्च को आप देख सकते हैं, 17 मार्च से लेके 16 मई, 17 मार्च से लेके 16 मई, 2 महीने के अंदर 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। ये शेयर भी 52 वीक लो शेयर की कैटेगरी के अंदर मैंने आप कवर किया था। तो क्या बात है समझ में आ रही है कि बढ़िया बढ़िया कंपनियां गिरेंगी, पहले भी गिरी हैं, आगे भी गिरेंगी। गिरने के बाद आपको SIP करनी है, खरीद के समय देना है, टाइम देना है, और आपका पैसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी कंपनी है, फिलहाल 5 दिन के अंदर 13%, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर की जो तेज़ी बनी है 17%, और लोअर लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि इसने 17% के रिटर्न नीचे से बनाकर दे दिए। अभी में 1 महीने के अंदर थोड़ा सा पहले चले जाते हैं तो लगभग 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। छोटी कंपनी सारी। अब देखते हैं इस कंपनी के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। अब तो आगे पता ही चलेगा कि कैसे रिजल्ट्स हैं। जी बड़ा प्लेयर केवल यहीं पर लेकर निकल गया तो क्या करेंगे, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। आपको हर तरीके से तैयार, मतलब कि गिरावट की आपकी तैयारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। मार्केट के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिरावटें हुई, मैंने आपसे सिर्फ एक ही वर्ड बोला था, क्या कि गिरावट की तैयारी है आपकी। कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो, कोई शेयर खरीद रहे हो, गिरावट की क्या प्रिपरेशन है आपकी। अगर शेयर गिरा तो क्या करोगे, कुछ नहीं, बस तो फिर जाइए ना स्टॉक मार्केट में, क्यों काम कर रहे हैं, कुछ और काम कीजिए आप। अगर गिरावट की तैयारी नहीं है तो मत काम कीजिए। पर खरीदना बेचना इनकी राय मैं बिल्कुल नहीं देता हूं। मैं सिर्फ आपको कैसे पिक करने होते हैं शेयर, क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरीके से एनालाइज करना होता है, कैसे गिरावट देखनी होती है, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना होता है, मार्केट कैप देखना होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तभी किसी शेयर को आप खरीदेंगे। नहीं तो दूसरे पर डिपेंडेंट रहेंगे कि त्यागी टेनेटिव्स कब वीडियो बनाएगा, कब हम देखेंगे, कब खरीदेंगे। ये गलत बात हो जाएगी। सीखिए, समझिए सारी चीज़ों को, दूसरे पर डिपेंडेंट होना बिल्कुल बंद हो जाइए। अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए। हाँ, शेयर की लिस्ट मैं आपको देता रहता हूँ फोकस करने के लिए, थोड़ा ध्यान लगाने के लिए, ताकि आपको आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगाना कम पड़े। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक साल पहले 152 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 208 करोड़ का, उसके बाद 181, 218 करोड़, उसके बाद 172 करोड़। आप कहेंगे कि यहाँ से तो 218 से तो 172 करोड़ हो गया। हाँ, हो जाता है। यहाँ से 208 से 181 हुआ था, 181 से 208 करोड़ हो गया, 218 करोड़ हो गया। तो ऊपर नीचे होने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट खत्म हो गई, कहानी नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट ही मानेंगे, 58 करोड़ से 81, 76, 94, 63 करोड़ हो गया। तो ये अच्छे क्वार्टर बीते थे, अभी कम हो गया थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 37 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा नहीं था। एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन इन 3 क्वार्टर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी शेयर तो फिर भी भाग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मार्केट के अंदर ऐसा ही होता है, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि शेयर भाग रहा है, आपको ये भी देखना है कि इसकी वजह से ये जो क्वार्टर अच्छे गए थे, ये जो खराब हुए, इसकी वजह से गिरावट पिछले 3 महीने में कितनी हुई है।
ज़बरदस्त हुई ना गिरावट शेयर के अंदर, ठीक है। अब अच्छे रिजल्ट्स अगर आ जाते हैं तो बात एक अलग है। तो 21 मई को इस कंपनी के भी रिजल्ट आने वाले हैं। तो ट्राइडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस में आप फोकस कीजिए, पहले रिजल्ट देखिए। जो उससे पहले ही तेजी बन गई 21 तारीख तक, तो देखिए मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ। फिलहाल गिरे हुए दोनों शेयर हैं, आने वाले टाइम के लिए आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इस कंपनी का दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इस कंपनी के अंदर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे पहले तो आप प्रमोटर की होल्डिंग देखिए यहाँ पर कितनी है, 54.59%, उसके बाद 54.59%, उसके बाद 55.05, अभी कितना है 55.05। कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, दोनों ही केस में, ट्राइडेंट में भी इसमें भी। अब देखते हैं यहाँ पर DIs FIs की होल्डिंग पहले कितनी होती थी। 2022 में 1.99%, उसके बाद 2.08, 1.8, 1.88%, घट भी जाती है, 1.72% घट गई, उसके बाद 1.59 पहुँच गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1.59% पहुँचने के बाद 2000 उसका 1.68 फिर बढ़ गया, फिर देखिए यहाँ पर घट गया, 2.41 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर देखेंगे 2.41, उसके बाद 3.37, उसके बाद 3.77, उसके बाद देखिए फिर घट गया 3.31, अब देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया, कितना 3.42%, ठीक है। तो बीच में ऊपर नीचे मतलब को शेयर को गिराना बढ़ाना ऑपरेटर का खेल चलता रहता है। तो ओवरऑल मिला के लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, नहीं कि घट रहा है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। एक कमाल की बात हो रहा है, DIs भी थोड़ा थोड़ा इस शेयर पे ध्यान दे रहे हैं, 0.02% से 0.05, 0.04, 0.16%। तो चाहो तो शेयर पर फोकस कर सकते हो। अभी देखिए सस्ता है, आने वाले टाइम में 120, 130, या फिर देखते हैं कि आगे बढ़ेगा घटेगा क्या होता है, वो तो टाइम ही बताएगा। रिजल्ट्स अगर ख़राब आ जाते हैं तो फिर पासा पलट भी सकता है। जी हम क्या करें, देखिए सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, अब तो वो कंपनी ही बता पाएगी यहाँ पर कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। चलिए।